सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादि हेतवे तापुत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वर्णनामार्थ संघानां रसानां छन्दसामवे मंगलानां च कर्तारो वन्दे विनायको। कुन्देन्द्रदर्गौर सुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करम् अनङ्घमोचनम्। हर हर बोलो उमापति महादेव की। सौनकादिक 88,000 ऋषि भगवान शिव के परम पावन दिव्य गुणगान सुनकर अघाते नहीं। सूत जी भी बड़े प्रेम और श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान शिव की मनोहर चरित्र श्रवण कराते हैं। कहाँ थे सौनकादिक 88,000 ऋषियों। एक बार ब्रह्मा के पुत्र सनातन जी ने नंदीश्वर जी से प्रश्न किया कि हमें भगवान के वो दिव्य अवतारों की कथा श्रवण कराएं। आपसे बढ़कर भगवान शिव के बारे में कौन जान सकता है, क्योंकि आप तो शिलाध पुत्र स्वयं शिव अवतार ही है। नंदीश्वर ने भगवान शिव का ध्यान किया और जो उन्होंने कहा वही सूत जी सौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। सौनकादिक 88,000 ऋषियों को कहा कि भगवान शिव का एक पिप्पलाध्य अवतार हुआ। वो बड़ा दिव्य और मंगलदायक हुआ। जो उस कथा को श्रवण करता है उसको भगवान शिव की भक्ति, मुक्ति, शक्ति, संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नंदीश्वर ने कहा, हे सनक कुमार, भृगुवंश में एक राजा हुए च्यवन। उन राजा च्यवन के यहां हुए दधीच। दधीच ऋषि बड़े दिव्य और पावन पवित्र थे। भगवान शिव के बड़े शिव भक्त थे, उपासक थे, शिव भक्ति में रत रहते थे। उन्होंने भगवान की तपस्या करके भगवान से एक वर प्राप्त कर लिया था कि मेरी हड्डियां वज्र से भी कठोर हो जाए। उसी समय एक घटना घटी कि वृत्रासुर ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवता मारे डर के दौड़ भागने। देवता हार थक कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, तुम दधीच के पास जाओ और उससे उनकी हड्डी मांगो। वो वज्र से भी कठोर है, उससे शस्त्र बनवाओ, तब ही वृत्रासुर का वध हो सकता है। वृत्रासुर को तुम वैसे नहीं मार सकते। इंद्रादिक देवता सभी दधीच जी के आश्रम में गए। उस समय दधीच जी और उनकी पत्नी परम पतिव्रता
सुवर्चा, उनका नाम था सुवर्चा। बड़ी धैर्यशालिनी, पत सेवा में निपुण, परम शिव भक्त। आपस में दोनों पति पत्नी भगवान शिव के विषय में चर्चा कर रहे थे। उसी सब देवाद इंद्र आ गए। दधीच ऋषि जी ने अपने हृदय में जानकर देखा कि ये किस लिए आए हैं, तो ये जान लिया और अपनी पत्नी सुवर्चा से कहा कि तुम जाकर के घर के अंदर काम कर लो, तब तक मैं इनसे वार्तालाप करता हूं। सुवर्चा पति की आज्ञा से अपने घर के अंदर चली गई। तब दधीच जी ने इंद्राद से पूछा, कहो देवराज किस लिए आए? तब उन्होंने कहा, हम बहुत दुखी हैं, राक्षसों ने हमारा सिंहासन छीन लिया है, हम भयभीत होकर दौड़ भाग रहे हैं। आप तो साधु हैं, संत कृपा करते हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। बोले क्या कृपा चाहिए? बोले अपनी हड्डियां दे दो। अब किसी की हड्डियां मांगेंगे तो सीधी सीधी उसकी मृत्यु है, लेकिन धन्य है ऋषि जो जगत के कार्य के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर कर दिया। दधीच जी ने कहा, ठीक है, तुम मेरी हड्डियां ले सकते हो। उसी क्षण देवराज इंद्र ने कामधेनु का आह्वान किया। कामधेनु आई और उनसे कहा कि इनकी हड्डियों को एकत्रित करो। कामधेनु ने सारा मांस चट कर गई, हड्डियां शेष रही और वो देवताओं को दे दी। देवताओं ने उसी समय त्वष्टा को बुलाया, त्वष्टा से कहा कि इनका वज्र के समान अस्त्र का निर्माण करें। तो उससे फिर विश्वकर्मा के द्वारा अस्त्र शस्त्र बनवाए। कहीं कहीं संतों से ऐसा सुना भी जाता है कि उन दधीच की ऋषियों से शिव धनुष, विष्णु धनुष, इंद्र का वज्र और भगवान कृष्ण के लिए बांसुरी, ये चारों बनाई गई थी। लेकिन शिव पुराण में मैंने ऐसा नहीं देखा। देवता अस्त्र शस्त्रों को लेकर चले गए, वहां कोई नहीं। और उधर जो उनकी पत्नी थी सुवर्चा, वो घर गृहस्थी का सारा कार्य संभाल करके जब आकर वहां पहुंची, देखा तो न पति न देवता। बड़ी दुखी हुई और उन्हें बहुत सारे अमंगल सूचक चिन्ह भी दिखाई देने लगे। अंत में उन्होंने भगवान का स्मरण किया, पति का स्मरण किया, जान गई कि मेरे पति के साथ देवताओं ने छल किया है और वो अब इस जगत में नहीं है, शिवलोक में है। तो उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों से एक चिता बनवाई, बहुत बड़ी चिता बनवाई, और उसमें उसने ये इच्छा रखी कि मैं अब अपने पति लोक को ही जाना चाहती हूं। पति लोक की इच्छुक हो और वो चिता पर बैठने की तैयारी थी। अब इस जगत का और ग्रंथों का जब अवलोकन करेंगे, देखेंगे, तो जितनी देवियां हुई है, शक्तियां हुई है, माता बहनें हुई हैं, ज्यादातर जो धर्म में परायण रही हैं, पतिव्रता व्रत में कायम रही हैं, उनकी यही इच्छा रही है कि वो अंत में अपने पति के लोक को जाए, अपने पति को प्राप्त हो। ऐसा कोई प्रकरण मैंने नहीं पढ़ा, कहीं अभी तक देखा, बहुत कम है ऐसा
कि जिसने भगवान को चाहा होगा अंत समय, भगवान से प्रार्थना की होगी तो वही की होगी कि मुझे मेरे पति से मुलाकात हो या मैं अपने पति लोग को जाऊं। श्री रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा, गौतम की स्त्री अहिल्या, जब राम जी का चरण धूल उनके ऊपर पड़ा तो वो शिला से, पत्थर से स्त्री बन गई और बहुत देर राम जी से वार्तालाप हुई। अंत में राम जी ने पूछा कि तू क्या चाहती है? तो उसने कहा कि मैं तो अपने पति लोग को जाना चाहती हूं। पति लोग को? बोला हाँ। राम जी ने कहा पति तेरे तो नाराज है, तुझे श्राप दिया था, तेरे साथ छल हुआ था। तो अहिल्या जी मुस्कुराए और कहा कि जब प्रभु आप मुझे अपना लिए तो फिर संसार में कौन ऐसा है जो मुझे नहीं अपनाएगा। मेरे पति तो निश्चित मुझे अपना लेंगे, क्योंकि जब आपने ही मुझे अपना लिया, आप तो प्राणों के प्राण हैं। आपका वरद हस्त मेरे सिर पर देखेंगे मेरे पति तो मुझसे प्रसन्न रहे। गई पति लोक आनंद भरी, आनंद से भर गई। श्री राम जी का जबर हस्त रखा और वो अपने पति लोग को चले। ये बहुत पुराना इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। अपने पति के लिए तो अपने पुत्र का भी त्याग किया है, अपनी संपत्ति का भी त्याग किया है, यहां तक है कि अपने धर्म का भी त्याग किया है, अपनी पति की आज्ञा के लिए। क्यों? कि अंत में उसका आश्रयदाता, शरणागत दाता पति ही होता है। यह भी निश्चित है और सत्य है। बहुत ऐसा काम मिलने को होता है कि पति पत्नी रही हो, जो दिव्य अग्नि का संस्कार करके जो फेरे लेती हैं, विधि विधान से जिनका विवाह संपन्न होता है, यहां बने या ना बने, लेकिन अंत में उसे पति लोग जरूर प्राप्त होता है, पति लोग को जाती है। पति वहां उसे रखे या न रखे ये अलग बात है। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ, जो वनवास हुआ, राज्याभिषेक के समय ही वनवास हुआ और महाराज दशरथ जी के वचन के कारण राम वन चले गए तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए। भरत जी आए, भरत जी बहुत रोए और यही कहा कि हे तात, तुमको जाना था तो तुम असमय चले गए, मुझे इसका दुख नहीं है कि तुम क्यों चले गए, क्योंकि सबको जाना है। परंतु पिताजी मुझे बस इतना ही दुख है कि आप गए उससे पहले मुझे राम को न सौंप गए। अगर राम को मुझे सौंप जाते तो मैं धन्य हो जाता। उसी क्षण जब महाराज दशरथ जी का अंत्येष्टि संस्कार किया जा रहा था तो कौशल्या सती होने के लिए तैयार हो गई। जब कौशल्या सती होंगी तो फिर सुमित्रा को भी होना था, कैकेयी को भी होना था। ये बात अयोध्या में फैल गई कि कौशल्या सती हो रही है, श्रृंगार करने लगी, तैयारी होने लगी। उधर सुमित्रा भी तैयारी करने लगी और कैकेयी को भी तैयारी करनी पड़ी। कैकेयी भी तैयार हो रही है श्रृंगार करके। ये बात भरत को पता चली। भरत सीधे मां कौशल्या के पास गए, चरणों में बैठ गए, रोने लगे। मां, तुम सती हो रही हो, ये अच्छी बात है, धर्म की बात है। पत्नी का आश्रय एक पति ही होता है, ठीक है,
फिर लेकिन मां मैं एक बात कह देती हूँ, तुम सती होगी, तुम अपने पति लोग को जाओगी, तुम्हारे साथ सुमित्रा भी पति लोग को जाएगी और कैकेयी भी जाएगी। जब कैकेयी वहां पहुंचेगी तो मेरे पिता को कितना दुख होगा, तुम्हारे पति को कितना दुख होगा। तुम इस बात को नहीं समझती हो हे माता, आप सती ना हो, मेरे पिता को दुख ही न करें। हाँ, मैं एक वचन देता हूं कि मैं राम से जल्दी से मैं दर्शन सबको कराऊंगा। तो कौशल्या आदि रानी सभी सती रहने से रह गई। अब ये पति लोक जाने का एक पति लोक भी है अलग से, जैसे स्वर्ग है, नरक है, वैकुंठ है, क्षीर सागर है, ऐसे जगत के ब्रह्मांड के हिसाब से एक पति लोक है। और वहां जिन्होंने यहां विधि विधान से संबंध किया है, विवाह किया है, वो निश्चित रूप से पति लोक हो जाती है। पति लोक में जाकर फिर उनके हिसाब किताब की चर्चा होती है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, जो कुछ वहां होता है वो सब मिलता है। अगर पति पत्नी वहां दोनों साथ रहना चाहते हैं तो वहां भी रहते हैं, सारे भोग प्राप्त होते हैं। तो सुवर्चा ने चिता बनवा ली और उसमें अग्नि प्रकट करा। भगवान शिव को लगा कि अब तो ये दधीच पत्नी जलकर भस्म होने वाली आकाशवाणी हुई, कहे सुवर्चा तुम सती न हो, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है पति लोक जाने की, तो तुम पति लोक अवश्य चली जाना, उसको मनोरथ को पूरा करना, पर कुछ काम बकाया उसको पूरा करो। सुवर्चा ने हाथ जोड़कर आकाशवाणी को पूछा कि मेरा क्या काम बकाया है। तब आकाशवाणी ने कहा कि दधीच का तेज तुम्हारे गर्भ में पड़ रहा है, और वो तेज शिव रूप ही है, शिव का अवतार होगा तुम्हारे हृदय से। तुम बड़ी भाग्यशाली हो, धर्मव्रता हो, पतिव्रता हो, मन क्रम वचन से पति की सेवा की है, इसीलिए भगवान शिव तुम्हारे कोख से जन्म लेना चाह रहे। कहते हैं ना कि भगवान का अवतार अब क्यों नहीं होगा। भगवान अवतार लेने के लिए तैयार है, संतों ने कहा भी है, ऐसा ग्रंथों में मिलता है। पर जब भगवान देखते हैं कि मुझे माता को योग्य चाहिए, मुझे पिता योग्य चाहिए, तो माता पिता दोनों का योग नहीं बनता है, तब तक महापुरुष या महाशक्ति या महादिव्य पुरुष नहीं आते। जब ऐसा योग बनेगा तब भगवान अवतार लेंगे। वैसे बहुत संकेत ऐसे हो रहे हैं, बहुत ऐसा आभास भी होता है कि दुष्टों का संहार अब धीरे धीरे प्रकृति कर रही है, और सज्जनों का आश्रयदाता भगवान उनका सहयोग भी कर रहे हैं। कई भविष्य मालिकाओं में, ज्योतिष शास्त्र में ये घोषणाएं देश विदेश में होती रहती हैं कि अब दुष्टों की संहार का समय नजदीक ही है, और वही बचेगा जो भगवान के प्रति शरणागत है, भगवान की सच्चे भाव में वो सेवा करते हैं, कदर है, भगवान उनकी रक्षा करें। तो आकाशवाणी की बात सुनकर सुवर्चा चिता से उतर आई और विचार करती है कि मेरे हृदय में अगर गर्व है तो वेद शास्त्र मना करता है, धर्म मना करता है कि पति लोग जाओ तो अपने गर्भ में कोई अगर है तो उसे पहले प्रसव कराओ, जन्म दो, अवतार दो। चिता से उतरकर उसने एक पत्थर लिया और पत्थर को अपने गर्भ में उदर में मारा, जिससे वो गर्भ विदीर्ण हो गया
और तुरंत एक दिव्य बालक के रूप में नीचे प्रकट हो गए। सुवर्चा ने आकाशवाणी के द्वारा सुना था कि तुम्हारा बालक शिव का अवतार होगा। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उस पुत्र से कहा कि बेटा, मैं जानती हूं तुम भगवान के अवतार हो, शिव के अवतार। वही एक पीपल का वृक्ष था, तो उसमें तुम उसकी जड़ में रहकर हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना और जगत में जगत के हितार्थ धर्म कार्य करते रहना, धर्म का प्रचार करना। मैं अब तुम्हारे पिता के लोक को जा रही। तुरंत वो फिर चिता पर बैठी और अपने शरीर को अग्नि में आहुति दे डाली। सुंदर विमान आया, फूलों की वर्षा हुई, सुवर्चा का जय जयकार हुआ, यशोगान हुआ और उन्हें विमान में बैठा करके विमान उनके पति लोक को ले गया, वहां जहां महाराज दधीच जी विराजमान थे। उसका वर्णन मिलता है कि बड़ा सुंदर एक लोक दधीच को मिला था, बड़ा वैभव था, सारी सुख सुविधाएं, और उनके पत्नी के पहुंचते ही दोनों का विधि विधान से फिर पाणिग्रहण संस्कार हुआ और संसार के जितने सुख थे वो सब वहां भोगने लगे। जब तक इस जीव का कल्याण नहीं होता, जब तक ये जीव भगवान का साक्षात्कार प्राप्त नहीं करता, तब तक इसको अपने जन्मों के प्रत्येक कर्म का फल भोगने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जानते हुए भी उसी में लगा रहता है, क्योंकि उसका वो प्रारब्ध बन जाता है। उनकी पत्नी के जाने के बाद वहां ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता आए और उस बालक की स्तुति करने लगे। उस बालक का यशोगान किया, बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिप्पल रख दिया और पिप्पल मुनि नाम से बहुत विख्यात हुआ। एक बार बहुत समय के बाद एक घटना हुई कि पिप्पलाद ऋषि पुष्प भद्रा नदी के तट पर स्नान को गए। वहां राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा भी उसी समय स्नान के लिए वहां आई। पूरे राज ठाट के साथ पिप्पलाद मुनि ने जब उन्हें देखा तो उसके रूप पर मोहित हो गए और उनका परिचय ले लिया, कहां है, कौन है, कहां से आई। जब वो पद्मा स्नान करके अपने राज ठाट के साथ वापिस चली गई तो पिप्पलाद मुनि फिर उन्हीं की राजधानी में पहुंचे, जहां राजा का दरबार था अनरण्य का, वहां जाकर के पहुंच गए। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया तो पिप्पलाद बड़े प्रसन्न हुए। शरीर बुजुर्ग हो गया था, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। बहुत समय बाद एक घटना घटी। अब पिप्पलाद ने कहा कि हे राजा अरण्य, तुम्हारी जो पुत्री पद्मा है वो भगवान शिव के तेज से ही प्रकट है, पार्वती के तेज से प्रकट है। तुम उसे मुझे दे दो, मेरे साथ विवाह करा दो उसका। अब ये बात सुनकर के राजा कुछ कह ही नहीं सका, सोच में पड़ गया, मौन हो गया, क्योंकि उनकी पुत्री युवा थी और मांगने वाला वृद्ध। अब क्या कहें, मौन हो गए, कुछ कह नहीं सकते।
कि संत है नाराज ना हो जाए। जब कुछ देर मौन रहे, न बोले, तो पिप्पलाद ने कहा, हे राजन, या तो तुम अपनी पुत्री को मेरे साथ विवाह बंधन में बांध कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को भस्म करता हूं। श्राप के डर से डर कर राजा ने अपनी पुत्री पद्मा का अलंकारों से विभूषित पाण ग्रहण पिप्पलाद के साथ करा दिया। जिस प्रकार विष्णु को लक्ष्मी सागर ने दी, उसी प्रकार अनंत ने पिप्पलाद को वो पद्मा प्रदान की। पद्मा को प्राप्त करके ऋषि पिप्पलाद अपने आश्रम को गए और पद्मा उनकी बहुत सेवा करने लगी। मन से, क्रम से, वचन से पति की सेवा करने लगे। और महात्मा आते हैं, देवता भी आते हैं, देखते हैं कि ये कितनी सर्वांग सुंदर और ये वृद्ध महात्मा के साथ इस तरह से जीवन बिताना और भगवान की सेवा, पति की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। उनके यश की चर्चा होने लगी। तो एक दिन पिप्पलाद ऋषि मोह के कारण जो पद्मा से मिले, तो पद्मा से मिलते ही पिप्पलाद युवा सर्वांग सुंदर परम वीर रूप में परिवर्तन हो गए। अब दोनों ने वहां बहुत समय तक रमण किया। उनके 10 पुत्र आदि हुए। वो 10 पुत्र पिप्पलाद के समान तेज वाले थे। ऐसे उनके बहुत से दिव्य अवतार हुए और बड़ी लीलाएं उन्होंने की हैं। कुछ लोग शनिचर से पीड़ित, जो शनि ग्रह है उससे पीड़ित पिप्पलाद के पास पहुंचे कि महाराज हमको बहुत तंग करता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूं और उसे श्राप देता हूं शनिवार को कि जो 1 वर्ष से लेकर जन्म से 16 वर्ष तक बीच में अगर किसी पर प्रभाव करेगा तो उसका प्रभाव विफल हो जाएगा। भगवान के भक्त, शिव भक्त, विष्णु भक्त पर भी शनि का प्रभाव नहीं होगा। ये आशीर्वाद मनुष्यों को और मुनियों को दिया। बड़े दिव्य चरित्र हुए। तो नंदीश्वर ने ये चरित्र सनत कुमार जी को कहा और सूत जी ने सनकादिक मुनियों को। तो सनत जी ने कहा कि ब्राह्मण, ये कथा हमने सुनी है, बहुत सुंदर लगी, लेकिन हमने सुना है कि एक बार भगवान शिव ने वैश्यनाथ का रूप लिया। वैश्यनाथ रूप का जो वर्णन है वो हमने सुना नहीं, लेकिन ये ऐसा सुना है कि उन्होंने लिया। उस चरित्र के विषय में हमें कहें तो बड़ी हमारी इच्छा है, हमें बड़ा आनंद होगा। तो भगवान नंदीश्वर सनत कुमार से बोले कि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, मैं कथा श्रवण कराता हूं, श्रवण कीजिए। उधर सूत जी सनकादिक 88,000 ऋषियों को वही कथा कह रहे हैं और वो कहते हैं कि जो नंदीश्वर ने कहा वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, सावधान पूर्वक सुनो। नंदा नगर के नजदीक एक बहुत सुंदर नंदा नाम नगर था। उस नंदा नगर में एक महानंदा नाम की वेश्या रहती थी। बहुत सुंदर थी। उसकी चर्चा पूरे नगर में होती थी और आसपास के नगरों में भी उसकी चर्चा थी। बहुत सारे व्यापारी
उसके यहाँ पहुंचते और वो नृत्य करती, लोगों को प्रसन्न करती। एक बार उसकी इच्छा हुई कि ये हमारा जो कर्म है, ये हमको मिला है, लेकिन सभ्य व्यक्तियों के लिए ये उचित नहीं, अच्छा नहीं। लेकिन और धंधा कोई हमारे पास है नहीं, यही हमको विरासत में मिला है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा संतोष करके विचार करते हैं कि प्रयागराज में कुंभ का स्नान करा। तो कुंभ नहाने के लिए वो गए, अपने साथ जो भक्त थे उनको भेजेंगे। वहां स्नान किया, धन ले गई, धन को ब्राह्मणों को दान दिया, भोजन कराया। वहां एक महात्मा के ऊपर उस वैश्या की नजर पड़ गई। उस महात्मा के पास पहुंची, प्रणाम किया और कहा कि हमें आप मंत्र दीक्षा दे दो, हमें शिष्य बना दो। तो उस महात्मा ने उन्हें शिष्य बनाने के लिए चर्चा की। महात्मा अपने मन में विचार करने लगा कि ये कोई सज्जन महिला दिखाई देती है, उसके चरित्र का तो कुछ पता ही ना था, क्या है क्या नहीं है, और साधु संत चरित्र पर जाते भी नहीं है। लेकिन शर्त एक होती है कि दीक्षा लेने के बाद फिर अपना नियम सत्य मार्ग का पकड़ लेना चाहिए। तो महात्मा जी ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दे दी। उस वैश्या ने शिव मंत्र ले लिया और शिव मंत्र लेकर के अपने नगर नंदा में आ गए और भगवान शिव से प्रेम बढ़ता चला गया। भगवान शिव की शुगान गाए, भगवान शिव का भजन गाए, नृत्य करें, दान पुण्य करें। और एक उन्होंने बंदर पाल लिया था और एक मुर्गा पाल लिया था। बंदर और मुर्गे को हाथ की ताली से नचाते, लोग आते देखते बड़े प्रसन्न होते। बड़े बड़े अजब तमाशे उस महानंदा वैश्या क्या होते थे। एक नृत्यशाला बनी हुई थी, संगीत का पूरा प्रबंध था, लेकिन कार्य उसका वही, भगवान का जप करे, भगवान का भजन करे, भगवान का व्रत करे, दान पुण्य करे। अब भगवान विचलित हो गए कि इसका क्या करें। ये पूजा पाठ भी बहुत कर रही है, बहुत भजन भी करती है, लेकिन पाप भी उतनी ही मात्रा में कर रही है। इसका उद्धार कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। कर्म का फल तो इसको भोगना पड़ेगा इधर उधर का, अब क्या करें। लेकिन भगवान शिव तो शिव ही है। उन्होंने विचार किया ये मेरा ही भजन करती है और मेरे ही लोग को आएगी, यहां सब गड़बड़ कर देगी। तो उसे ठीक करने के लिए भगवान शिव ने एक वैश्य का रूप बनाया। वैश्यनाथ, व्यापारी का रूप, वैश्य माने व्यापारी का रूप, बड़ा व्यापारी का रूप बनाया भगवान शिव। व्यापारी का रूप बनाकर सज ठज कर, और वो वैश्यनाथ हाथ में एक बड़ा सुंदर कड़ा पहने थे जो मणियों से जटित था, रत्नों से जड़ित था। उसके कोठे पर चले। वैश्यनाथ को बिठाया, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने नृत्य संगीत का आयोजन किया। बंदर को नचाया, मुर्गी को नचाया और
भोलेनाथ को बार बार स्पर्श किया। अब स्पर्श करते समय उस महानंदा वैश्या को भगवान का वो कंकड़ दिखाई दे गया, वैश्यनाथ का व्यापारी का। अब उसकी इच्छा ये हुई कि ये कंकड़ किसी तरह से मुझे मिल जाए। भगवान शिव जो वैश्य के रूप में थे वो उसके मनोरथ को जान गए, समझ गए कि इसकी दृष्टि इस कंगन में पड़ गई है और इसे कंगन को लेना चाहती है। तो वैसे बने भगवान ने कहा कि देखो मैं तुम्हारा भाव समझ गया हूं, तुम इस कंकन को चाहती हो ना, लेकिन पता नहीं तुमको इसकी कितनी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है इसकी, तुम लेना चाहती हो इसको। तो उस महानंदा ने कहा हाँ मैं इसको चाहती हूं, मेरी बहुत इच्छा है। तो वैसे ने कहा कि इसकी कीमत देनी होगी। अब उसने पूछा क्या कीमत है इसकी? तो वैसे ने कहा कि तू बता इसकी क्या कीमत देगी लेने की। अब उसने कहा महाराज मेरे पास तो मैं तो शरीर का अंग संग करती हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। हाँ मैं तुम्हें 3 रात और 3 दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, इसकी कीमत इतनी है मेरी नहीं। शंकर जी ने कहा ठीक है तेरी नजर में कुछ तो कीमत है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। वैसे ने कहा मुझे विश्वास नहीं है, तू आज बना ले और 1 दिन मेरे साथ रहे और कंकड़ को ले ले, फिर न दे और फिर मुझे मना कर दे। भाई मैं ऐसे नहीं मानूंगा। बोला तो तुझे त्रिवाचा भरनी पड़ेगी, वचन देना पड़ेगा कि 3 रात 3 दिन तक हे सूर्य नारायण, हे चंद्रमा, हे पृथ्वी, हे वायु, हे अग्नि, मैं शपथ करके कहती हूं कि 3 दिन 3 रात इनके साथ रहूंगी। ये सत्य है, सत्य है, सत्य। भगवान शिव ने कहा ठीक है ले झट उसे उतार कर वो कड़ा दे दिया। बड़ा सुंदर कड़ा था। कड़ा उसने पहन लिया हाथ में और बार बार उसको हाथ को देखे, बड़ी प्रसन्न। उसी समय उस वैश्य ने अपना झोला खोला और उस झोले में से बड़ी चमक निकली। अब वो वैश्या बोली कि ये व्यापारी तो बड़ा पैसे वाला है, इसके पास और भी कुछ है जो इतना चमक रहा है, ये कड़ा जैसा चमक रहा है उससे ज्यादा चमक रहा है। तो बोला महाराज ये आपके पास ये बैग में इतनी चमक आ रही है, ये क्या है, इसको भी दिखाएंगे हमें। बोला हाँ दिखाएंगे, अब तो तुम हमारी 3 दिन 3 रात के लिए पत्नी हो गई हो। तो उन्होंने खोला उसमें से तो एक शंकर जी का शिवलिंग था जो मणियों से जट्न, उसमें रत्न लगे थे, बड़ा दिव्य सुंदर था। अब उसको देखकर उसकी फिर लालच आ गई। बोले इसको भी दे दो। बोले सुनो इसकी भी बहुत बड़ी कीमत है। बोला कीमत फीमत छोड़ो तुम, कीमत तो हमारी तुम्हारी पहले बात हो गई है 3 दिन 3 रात की, लेकिन ये मुझे बहुत प्रिय लग रहा है, इसे मुझे दे दो। तब उस वैश्य ने कहा ठीक है हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत रहते हैं, पर ये मुझे प्राणों के समान प्रिय है, मेरे प्राण जितने मुझे प्रिय है उससे ज्यादा ये मुझे प्रिय है। अगर तुम इसे अपने प्राणों से प्रिय समझ कर रखो तो तुम ले लो, और इनकी भैया नित्य सेवा पूजा भी करनी होगी। तो महानंदा वैश्या ने वो शिवलिंग ले लिया और शंकर जी जो वैश्य बने हैं उनका आलिंगन किया। अब सभा विसर्जित की तो जो शिवलिंग था दिया था शंकर जी ने वैश्य ने, वो वही एक खम्भ के सहारे रख दिया और रात्रि में वो वैश्य को लेकर के अपने जहां शयन कक्ष था
वहां चले गए। वैश्य और वो महानंदा वैश्या दोनों वहां शयन करते हैं। उसी क्षण एक घटना घटी कि एक आकाशवाणी हुई, और वो आकाशवाणी उस वैश्या ने सुनी। आकाशवाणी क्या हुई कि हे मानंदा, तुमने जो शिवलिंग उस स्तंभ के पास रखा है वहां अग्नि लग गई है, हवा के कारण उसे बचाओ। अब तुरंत वह पलंग को छोड़कर वहां नृत्यशाला के पास पहुंची। देखते हैं तो बंदर भी बंधा है, मुर्गा भी बंधा है। दोनों को खोला, दोनों को बाहर किया और उस शिवलिंग को देखने गई तो पता चला कि वो तो जलकर भस्म हो। अब बड़ी दुखी हुई और वो उस वैश्य के पास पहुंची। वैश्य ने कहा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये मेरे प्राणों के समान प्रिय है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तुमने गजब कर दिया, अब मुझे जीना नहीं है, मेरे लिए चिता की तैयारी करो। चिता बनाई गई। अब वो महानंदा वैश्या कुछ समझ नहीं पा रही थी, एक पागल की तरह हो गई। और उस वैश्य ने, व्यापारी ने तुरंत उस चिता में अग्नि सजा करके और प्रवेश कर गए, अग्नि में अंतर्ध्यान। अब वैश्या बड़ी विचित्र चिंतित हो गई कि ये बड़ा बवाल पड़ गया। क्या बवाल पड़ गया कि मैंने कहा था कि मैं 3 दिन रात रहूंगी तुम्हारे साथ और इसे अपने प्राणों के समान प्रिय रखूंगी। ये प्राणों के समान प्रिय भी जल गया, और जिसको मैंने वचन दिया, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी अग्नि सबको साक्षी रखकर कि मैं 3 दिन 3 रात रहूंगी, अब इस वचन का मेरा क्या होगा। ये बहुत रस भरी और दर्द भरी भी चर्चा है भगवान शिव की। हम सब लोग 7 वचन लेते हैं जब विवाह शादी का मंडप होता है, लेकिन हम उस समय ले तो लेते हैं पर उसको भूल जाते हैं। भूलते हैं, इसी कारण दुख आता है, इसी कारण हमारी दुर्गति होती है, इसी कारण हम परेशान रहते हैं। जो लोग इसे ध्यान में रखते हैं, उसके आधार से चलते हैं, तो उनके लिए वो आधार शिला बन जाती है जीवन को जीने के लिए, सुख शांति प्राप्त करने के लिए। अब तो उस वैश्य को जलता देख वैश्या बहुत दुखी हुई, बहुत विचार करने लगी, बहुत सोचने लगी। अंत में उसने निर्णय किया कि सत्य का पालन मुझे करना चाहिए। जब ही सूर्य चांद अग्नि ये सब देवता एकत्रित हुए, मैंने कहा था कि 3 दिन 3 रात तुम्हारे साथ रहूं। अब मेरे इस वचन क्या होगा। लेकिन वो वैश्या कहती है कि मैंने सुना है धर्मशास्त्रों में कि जो किसी की पत्नी शरीर छोड़कर उसका पति चला जाता है, तो पत्नी जब शरीर छोड़ के जाती है तो उसी के पति लोक में जाती है, वहां पहुंचती है, वहां उससे मुलाकात होती है। तो क्यों न मैं उसके पास मर करके वही उसी के पास चले जाऊं। तो उसने भी चिता बनाई, बहुत विशाल चिता, और उसमें अग्नि प्रवेश करा दी, और वह जलने के लिए जो ही उसमें कूदना चाही तो आकाशवाणी हुई, हे प्राण बल्लभ है, तुम यहां मत चलो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था कि तुम उसकी 3 रात 3 दिन वाली पत्नी बनी हो, तुम क्या उसका पालन करोगी, या शिव तत्व रूप जो शिवलिंग था उसे प्राणों के समान प्रिय रखोगी। तुमने ये सिद्ध कर दिया, तुमने अपने वचन का पालन किया, इसलिए तुम्हें अब जलने की जरूरत नहीं है, तुम तो हमारे धाम में शिवलोक पहुंचो।
तो शिवलोक में वैश्या को कहा गया जाने के लिए, तो वैश्या ने कहा नहीं महाराज, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ ये जितने कर्मचारी हैं, जितने लोग रहते हैं, ये भी मेरे साथ पाप में सम्मिलित थे, और इन्हें मैं छोड़कर जाऊं तो मेरा ये धर्म भी नहीं कहता। भगवान से मुस्कुराए, तब उन्होंने सबको विमान में बैठाया, और जो वैश्य जले थे वो वैश्य बनकर वापस आए, उसे दिखाया कि ये सब नाटक था, सबको शिवलोक पहुंचा दिया। गहराई से अपने जीवन में ये विचार करना चाहिए कि हमारा शरीर भी एक किराए का घर है, छूटेगा, फिर हमारा क्या होगा? बड़ी मुश्किल बात हो जाती है, हमारा फिर क्या होगा? अब जो इस बात को सोचता है उसको रात्रि में नींद नहीं आती, लेकिन जिसने सोचा ही नहीं है वो तो सब विषयों में खाता पीता मौज करता हुआ बहुत आनंदित रहता है, सुख भोगता रहता है, लेकिन रोने का समय आता है तो फिर उसके कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं होता। लेकिन जो पहले से जागरूक हो जाता है कि हमारा क्या होगा, अब ये तो एक पिक्चर भी आई थी, आपका क्या होगा जनाबे अली, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, है? तो ये हमारा होगा क्या जिस दिन हमारा शरीर छूटेगा? क्या हम हाय हाय करके ऐसे ही रहेंगे, या हमारा भी कल्याण हो, या हमारा उद्धार हो जाए? हम अपने को भटके हुए हैं, भूले हुए हैं। हम अपने को, जो हमारा नाम है उसी में हम मस्त रहते हैं कि हम ये हैं, ये हमारे पास कोठी है, ये हमारे पास बगला है, ये हमारे पास व्यापार है, इतना धन है हमारे पास, इतनी हमारी गाड़ियां हैं, इतना संपत्ति, वो इसी में ही मस्त रहता है। लेकिन ये दिमाग में नहीं आता कि ये सब एक दिन छूट कर यहां रहेगा, मेरे साथ मेरा कर्म जाएगा, मेरा सिद्धांत जाएगा, सत्य जाएगा, असत्य नहीं जाएगा। तो जिन लोगों ने इस विषय में चिंता की है, चाहे वो कितना पापी से पापी हो, महानंदा जितनी महापापिनी थी, फिर भी भगवान शिव की भक्ति करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त कर गए। किस कारण? कि उसने अपने वचन का पालन किया, सत्य का पालन किया। तो हम लोग हजारों बार झूठ बोलते हैं, सत्य का पालन करते हैं। सत्य के पालन के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी पुत्र को बिकवा दिया, राज दे दिया। सत्य के कारण राजा मोहन ध्वज ने अपने पुत्र को आरे से हाथ से खुद चीरकर और सिंह को खिला दिया। सत्य जो पालन करता है तो सत्य उसकी रक्षा करता है। यह बहुत विशेष बात है। श्री राम जी ने भी कहा था कि ये जो मुझे सत्य मिला है मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं इसका पालन करूं। धर्मन दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अब इसमें बहुत बारीक भी अंतर है। एक तो धर्म होता है, एक कर्म होता है, और एक तरफ सत्य होता है। कर्म अलग है, धर्म अलग है, सत्य अलग है। जो सत्य में चलता है उसके लिए कर्म और धर्म की आवश्यकता नहीं होती। वो कुछ भी ना अपनाए, मात्र सत्य का पालन करे। श्री रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा तो अयोध्या कांड में महाराज जनक जी जब कोई भी धनुष तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ, चारों तरफ देख लिया, दुखी हुए, तब उनको एक बात याद आई। कौन सी? कि
सुकृत जाहि जो पन पर घर हो, और कुंवारे कुंवारे रहो कहा करे हो। मेरी पुत्री कुंवारी रही जा रही है, मैं क्या करूं? क्यों? कि मैंने पहले एक प्रण लिया था, वो प्रण पूरा नहीं हो रहा है, और प्रण पूरा नहीं होगा तो मेरे सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। सुकृत जाए जो पन पर हर हूं। सब लोगों ने कहा कि नहीं, तुम बिना धनुष तोड़े विवाह कर दो, तो कहा था नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मैंने प्रण किया है, अगर प्रण को छोड़ता हूं तो मेरा सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। प्रण क्या था? सत्य था कि इसको जो तोड़ेगा उसके साथ विवाह करूंगा। ये सत्य वचन उन्होंने दिए थे। और हम कितनी बार वचन देते हैं, किस किस को देते हैं पता है? सबको पता है कितनी बार वचन दे देते हैं, किसको क्या बोल देते हैं, किसको क्या नहीं बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वो सब बोलते हम रहते हैं। फिर हम अपने कल्याण की कामना रखें तो असंभव है। ये जो सत्संग मिलता है, जो भगवान की चर्चा मिलती है, ये भी किसी न किसी पुण्य के बल पर ही मिलता है, हर एक को प्राप्त नहीं होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि हर 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 हर